हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, तो पिछले क्लास में हम लोग टेंस डिपेंडेड सारे वॉइस को कवर किया था, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह से कह सकते हैं कि टेंस पर डिपेंडेड जितने भी एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन था, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कवर कर लिए थे। आज हमारा जो अगला टॉपिक टाइप होगा, टाइप नंबर 2, वो टाइप नंबर 2 होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप वीडियो का अंत तक जरूर देखेंगे, तभी आपको पूरी समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग टाइप पहला के बाद हम लोग चलते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड, ये टाइप सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ये देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध करवाए, है ना। जिस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाए उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दूं, आप कौन हो, वह कहाँ जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ना, आप क्या खाए हैं, क्या आप पढ़ते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। और ऐसे प्रश्न पूछे गए वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके सेंटेंस की जानकारी हम लोग सेंटेंस में पढ़ेंगे। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दो हिस्सों में बांट कर किया गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया है, जरा से देखिएगा। पहला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड, पहले हिस्सा को क्लोज इंडेड कहते हैं, जिसे दूसरी भाषा में हम लोग यस नो क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, इसे हम लोग दूसरे भाषा में कहें तो WH क्वेश्चन कहते हैं। बस समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि एक्टिव से पैसिव हम लोग आज सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हुआ क्लोज एंडेड और दूसरा हुआ ओपन एंडेड। अब आपको बात ये समझ में नहीं आ रही होगी, सर क्लोज एंडेड क्या होती है और ओपन एंडेड क्या होती है। देखिए, क्लोज एंडेड सेंटेंस किसको कहते हैं? तो वैसा सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए उसे हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। और वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग पूरे एक वाक्य में या एक शब्द में देते हैं उसको कहते हैं ओपन एंडेड। क्लियर है? जैसे क्लोज एंडेड का एक मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप खाना खाओगे, क्या आप खाना खाओगे, तो आप बोलिएगा या यस या नो, ये ना बोलिएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछ दूं, क्या आप मेरे साथ बाजार चलोगे, तो आप बोलिएगा यस या आप बोलिएगा नो। क्या आपने मेरी कलम चुराई है, क्या आपने मेरी कलम चुराई है, तो आप बोलोगे यस या नो। तो ऐसे क्वेश्चन का, वैसे क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में आवे उसे हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। और बात रही ओपन एंडेड की, तो ओपन एंडेड का ऐसे प्रश्न का जवाब एक शब्दों या एक वाक्य में दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि आप कल दोपहर में कहाँ जा रहे थे, तो आपने आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि कल मैं दोपहर में बाजार जा रहा था, या आप अनदर बात वर्क भी बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ दूं आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। आप तो ऐसा नहीं ना कि मैं पूछूंगा आपके पिताजी क्या करते हैं तो आप बोलोगे यस या नो, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो जो वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर पूरे एक सेंटेंस में दिया जाए, एक वाक्य शब्द में दिया जाए, उसको हम लोग कहते हैं ओपन एंडेड। तो चलिए, ये एक रही क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की। तो सबसे पहले जो टाइप नंबर 2 में हम लोग चलेंगे, टाइप नंबर 2 में तो सबसे पहले हम लोग क्लोज एंडेड का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्लोज एंडेड का देखिए, क्लोज एंडेड का सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसे यस नो कहते हैं। इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर। तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई पड़े तो याद रखिएगा कि क्लोज इंडेड आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। ये हमेशा आप अपने ध्यान में याद रखना कि क्लोज इंडेड वाले प्रश्न
हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। आप बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो आपको बता दूं मैं कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है। इसमें आपको बता दूं इज, एम, आर, बाज, वर, डू, डज, डिज, बिल, सेल, है ना। इन तमाम 24 एक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर इज, एम, आर, डू, डज, डिज, बाज, वर इत्यादि हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस से स्टार्ट होती है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। तो उसका पहचानने का क्लोज एंडेड का नियम है, उसका स्ट्रक्चर होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, तत्पश्चात सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा आपका, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आपका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर किसका बना, ये आपका जनरल स्ट्रक्चर बना किसका, एक्टिव वॉइस का। अब इस जनरल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं पैसिव वॉइस का, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पीवी। पीवी कहने का मतलब हुआ पैसिव वॉइस। तो इसको हम लोग देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे है, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्लोज एंडेड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चेंज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे यानी सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा गया मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब के हम लोग तीसरा फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद आप बाई का यूज करिए, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग एजेंट बना देंगे लास्ट में ले जा करके, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हमारा जो है कि ये पैसिव स्ट्रक्चर तैयार हुआ कि चेंज हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के तीसरा रूप प्लस बाई प्लस एजेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप समझ जाइए कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था वही नेगेटिव का है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जैसे इस तरह से रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देंगे तो अफर्मेटिव का हो जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा जाएगा तो आप समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का किस टाइप का है, तो ये वो है आपका क्लोज एंडेड जब हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इधर से सब्जेक्ट बन के आएगा उसके अनुसार। उसके बाद जो लिखा गया मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म यूज करो, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई का यूज करो, उसके बाद सब्जेक्ट को आप एजेंट की जगह लिख दो। चाहे तो आप बाई के बाद एजेंट को नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि काम के तुलना में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं होता है जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर है, आप इसको देखिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। चलिए साथियों देखिए, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी क्लोज एंडेड का। मैं लिख दूं डू आई रीड द रामायण, ये आपका सेंटेंस है। आप इसे देखिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा हुआ है। जब आपका हेल्पिंग वर्ब रामायण का ये नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में, जब देखिए कि हेल्पिंग वर्ब आपका आगे लिखा हुआ है, और आगे जब हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो इसे देखते ही आप समझ जाओगे ये किस टाइप का प्रश्न है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का किस टाइप का है, क्लोज एंडेड का, क्योंकि डू या डज मैंने बताया क्लोज एंडेड का पहचान है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, और ये क्लोज एंडेड का सेंटेंस होंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से मिला लेते हैं। देखिए इसका एक्टिव स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एक्टिव स्ट्रक्चर आपने मिला लिया। चलिए अब इसको हम लोग पीवी में चेंज करते हैं यानी पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या है, चेंज हेल्पिंग वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी द रामायण के अनुसार। तो द रामायण के अनुसार डू डज चेंज होता है इज, एम, आर में, ठीक है। तो चेंज करेंगे द रामायण के साथ इज लगेगा आपका, इज द रामायण इधर से आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। देखिए चेंज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द रामायण। उसके बाद देखिए मेन वर्ब के तीसरा रूप, तो रीड के तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रेड। उसके बाद देखिए बाई, तो हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ बाई के बाद, एजेंट, तो सब्जेक्ट एजेंट क्या बनेगा, आई का मी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूं, जैसे मैं लिख दूं कि डज सी राइट अ लेटर, ठीक है। ये एक्टिव में लिखा हुआ है। देखिए हेल्पिंग वर्ब देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये क्लोज एंडेड का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब देख करके तो क्लोज एंडेड का है, तो हमको देखिए इसके अनुसार चेंज हेल्पिंग वर्ब, तो चेंज होगा डज इज, एम, आर में आ लेटर के अनुसार इज लगेगा, इज आ लेटर बन के आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि आ लेटर, इज आ लेटर। उसके बाद देखिए मेन वर्ब के तीसरा रूप, तो राइट के तीसरा रूप क्या होता है, रिटेन,
रिटेन, उसके बाद बाय और उसके बाद एजेंट, तो सी बन करके ऑब्जेक्ट में जाएगा तो हर, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड का बड़ा इजीली आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। आप यहाँ तक चीज़ों को देखिए और लिखिए, फिर मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। विद्यार्थियों, तो ये तो मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया। चलिए अब हम लोग टाइप इसमें चले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग क्लोज एंडेड सेंटेंस का वाक्य कैसे बनाएंगे। देखिए, इसका एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, एक्टिव स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट रहेगा डू से या डज से या डिड से, ठीक है। इस तीनों से अगर स्टार्ट रहेगा तो आप समझ जाइएगा। देखिए, डू और डज से स्टार्ट रहेगा तो प्रेजेंट कहलाएगा, और डिड से स्टार्ट रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका मेन वर्ब के पहला रूप रहेगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। इस पर अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, देखिए उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। पैसिव वॉइस तो मैं बता दिया कि डू और डज है, तो डू और डज के बदले आपको क्या यूज करना है, इज या एम, ठीक है, या आर। किसके बदले यूज करना है, डू या डज के बदले। अगर डू डज कहीं है तो उसके बदले आप इज एम या आर यूज कीजिए। अगर आपको डिड दिखाई देता है तो इसके बदले आप वाज या वर का प्रयोग कीजिए। बात समझ में आ रही है। इस तरह से इसका चेंज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन के आएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद लिखा गया वर्ब जो है मेन वर्ब, उसका तीसरा फॉर्म को हम लोग को लिख देना है। वॉइस में हमेशा तीसरा फॉर्म चेंज होगा, तो मेन वर्ब के तीसरा रूप। उसके बाद है ना प्रेपोजिशन बाई का यूज करेंगे, और उसके बाद चाहे अगर आपको मन है तो सब्जेक्ट को आप प्रेजेंट के जगह पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप उसे छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपकी मर्जी पर बाई के बाद एजेंट आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जरूरत के मुताबिक लिखना है। इस तरह से देखिए, मैंने आज क्लोज एंडेड का मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताया कि अगर डू डज या डिड से स्टार्ट रहेगा, डू डज डिड से स्टार्ट रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि क्लोज एंडेड का ये प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसके बाद सब्जेक्ट मेंबर ऑब्जेक्ट, डू और डज के बदले आप उसके बदले में चेंज करके लिख दीजिएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इधर से जो आएगा ना उसके अनुसार इज एम आर लगेगा, लेकिन डू डज रहेगा तो इज एम आर में ही चेंज होगा। अगर डिड रहेगा तो उसके बदले आप बाज या बर का यूज करोगे, डिड रहेगा तब। उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आएगा, उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको तीसरा फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को लास्ट में लिख देंगे ले जाकर के, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल है कि डिड यू ड्रिंक मिल्क। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया कि डिड यू ड्रिंक मिल्क। अब देखिए तो डिड है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिड आपको दिखाई दे तो इसको तुरंत आप फौरन चेंज कर लो बाज या बर में, फौरन चेंज कर लो। तो इसका पैसिव जब बनाएंगे तब बाज या बेर में चेंज करो इसको। आप बताओ, अब सोचोगे कि सर बाज लाया के बेर, आप जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लाओगे तो इसी के अनुसार। तो अब मिल्क आपका सिंगुलर है, अब सिंगुलर होने के नाते इसके साथ बाज लाएगा, इसलिए डिड को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे बाज में। और जब ये मिल्क ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो लिखा जाएगा वाज मिल्क, उसके बाद V3 ड्रिंक, ये V1 इसका V3 हो जाएगा ड्रंक, और उसके बाद बाय, और उसके बाद यू। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं बाज मिल्क ड्रंक, बाय यू नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसे लिख सकते हो। इस तरह से आपका बन गया। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं कि डज रमन राइट अ नॉवेल, ठीक है। अब डज आप देखें तुरंत समझ में आ गया कि क्लोज एंडेड का, मैंने आपको बता दिया डू डज या डिड कहीं भी दिखाई दे आप समझ जाओ क्लोज एंडेड का है। अब डज जब दिखाई दिया तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो मैंने अभी भी बताया कि डू या डज अगर दिखाई देगा चेंज हो जाएगा इज एम या आर में। अब डज के बदले चाहे तो इज लिखिए, एम लिखिए या आर लिखिए। अब क्या लिखेंगे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जब नॉवल इधर बन के आएगा तो अ नॉवल सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लिखा आएगा, इज अ नॉवल, है ना। उसके बाद V3, तो राइट का V3 क्या हो जाएगा रिटेन, है ना। उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या हो जाएगा लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के चला जाएगा रमन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप है ना प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का क्लोज एंडेड का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है।
आप विद्यार्थियों तो ये रहा था प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखिए आगे हम लोग चलेंगे इसी में, इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड में ही हो सकता है सेंटेंस आपका प्रेजेंट या पास्ट, वो इंडेफिनिट का था, ये हो सकता है कंटिन्यूअस का आपका मिले, ठीक है। तब इसका कैसे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, सबसे पहले प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस का क्लोज एंडेड सेंटेंस को देखते हैं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा इज, एम या आर या बाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आप, प्रेजेंट का रहेगा तो इज एम आर से स्टार्ट रहेगा, पास्ट का रहेगा तो बाज या वेयर से स्टार्ट रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 कंटिन्यूअस में चलता ही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इस स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट कोई क्वेश्चन है, अगर ये स्ट्रक्चर पर कोई आधारित कोई प्रश्न है, तो उसका देखिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आपको पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, सिर्फ अगर कंटिन्यूअस का है तो उसमें एक पार्टिसिपल जुड़ जाता है बीइंग। तो चलिए सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ रहेगा उसको लिख दीजिएगा, इज, एम या आर प्लस या बाज या बर, इसको आपको लिख देना है अकॉर्डिंग टू वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आएगा उसके अनुसार आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा गया जो मेन वर्ब के चौथा रूप है उसको आप मेन वर्ब के तीसरा रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप बीइंग का यूज कीजिएगा, सॉरी एक मिनट, बीइंग का यूज कीजिएगा। उसके बाद मेन वर्ब के तीसरा रूप, उसके बाद बाय प्लस एजेंट का यूज कर सकते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं, लिखा हुआ जो इज एम आर बाजवेर है उसको हम लोग इज एम आर बाजवेर ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बन के आएगा इसके अनुसार, इसके अनुसार अगर ये सिंगुलर रहेगा तो इज लगेगा, प्लूरल रहेगा तो आर लगेगा, अगर पांच बार में है, अगर सिंगुलर है तो बाज लगेगा, प्लूरल है तो बार लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंटिन्यूअस में बीइंग चढ़ता है, बीइंग जोड़ देना है, उसके बाद मेन वर्ब चौथा रूप को तीसरा रूप में, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे एजेंट के रूप में, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैं लिख दूं इज ही डूइंग द वर्क। देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए कौन सा टेंस पर डिपेंड है। इज दिखा, इज आई एम आर या बाज या वेर, इसमें से कोई दिखा। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए ही है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए V4 है और ये ऑब्जेक्ट है। इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट है ना, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जब इसे पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इज है, इसको हम लोग इजे में रखेंगे क्योंकि द वर्क आपका सिंगुलर है, तो लिखा जाएगा इज, उधर से द वर्क आएगा, द वर्क। उसके बाद देखिए इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग लगा देंगे। उसके बाद देखिए मेन वर्ब के तीसरा रूप, चौथा रूप के तीसरा रूप में परिवर्तन करेंगे तो डन लिखा जाएगा। उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ देंगे। इस तरह से बन गया इज द वर्क बीइंग डन बाय हिम इजिली। एक क्वेश्चन अब मैं आपको लेकर बताता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं ले लूँ आर दे प्लेइंग लूडो, ठीक है। आर दे प्लेइंग लूडो। अब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम लोग आर को देखते हैं, लूडो क्या है आपका सिंगुलर है, जब लूडो इधर आएगा तो इसके अनुसार इज लगेगा, इज लूडो। उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे कंटिन्यूअस के लिए। उसके बाद प्लेइंग V4 को V3 में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाय, उसके बाद एजेंट, दे का एजेंट क्या लिखाएगा, देम। चाहे तो आप इतना भी बना सकते हो, इज लूडो बीइंग प्लेड, इसके आगे बाय प्लस देम नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताता हूँ, नीचे दिखाई पड़ रही है ना, मैं नीचे लिख देता हूँ बाज सी राइटिंग अ बुक, बाज सी राइटिंग अ बुक। अब इसे चेंज कीजिए तो बाज है, ठीक है कोई बात नहीं है, अबुक के अनुसार बाज ही लगेगा, बाज के बाज, अबुक इधर आ जाएगा, अबुक। उसके बाद बीइंग लगेगा और उसके बाद राइटिंग को हम लोग V3 में कन्वर्ट करेंगे तो रिटेन हो जाएगा बाय, और लास्ट में सी का क्या हो जाएगा, हर। इस तरह से आप लोग प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस का क्लोज एंडेड सेंटेंस का पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं,
ठीक है, आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको क्लोज एंडेड का कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अभी मैं क्लोज एंडेड का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कीजिए आप चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर दबा के कीजिए ताकि और भी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।